Hello students, welcome to online study portal of SR Public School again. We are here with the chapter 2 again Nutrients and Kingdom part 3. इससे पहले हम चैप्टर 2 के बारे में राष्ट्रकूट्स के बारे में, गुर्जर प्रतिहार्स के बारे में, राजपूत के बारे में, गढ़वाल राठौर एम्पायर के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एम्पायर एस्टेब्लिश थी, कौन कौन उनके फेमस राजा थे, उन्होंने जो स्ट्रक्चर और मोन्यूमेंट्स जो हमें बनवा के दिए या उस टाइम पे जो जो फेमस चीज़ें थी या जो कल्चर था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब आज हमारे बीच में 3 एम्पायर हैं जिनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की कंप्लीट करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज चालुक्य। चालुक्य एम्पायर क्या था? चालुक्य एम्पायर गुजरात में एस्टेब्लिश था और साथ में इसको सोलंकी एम्पायर भी कहा जाता है। चालुक्य एम्पायर इस तरह से चालुक्य ऑफ कल्याणी या कल्याणी के चालुक्य भी कहलाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, अपनी कैपिटल को शिफ्ट करके कल्याणी में एस्टेब्लिश कर लिया था। तो इनके जो फाउंडर थे वो तैलप सेकंड थे। इससे पहले आपने देखा था कि तैलप सेकंड ने किस राजा को हरा के क्या किया था, चालुक्य एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। तो उस राजा का नाम आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, जिस राजा को हरा के तैलप सेकंड ने चालुक्य एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। कैपिटल पहले मानेखेत थी, मानेखेत से कहाँ, कल्याणी पहुंची। आपको हिंट यहाँ से मिलता है, मानेखेत किसकी कैपिटल थी, कौन से राजाओं की थी, तो जिनकी कैपिटल थी उन्हीं को चालुक्य ने हराया था। तो फाउंडर थे तैलप सेकंड, कैपिटल मानेखेत थी और मानेखेत से उन्होंने कल्याणी शिफ्ट की। ये पूरे जो एम्पायर हैं चालुक्य और चोलास, ये साउथ के एम्पायर हैं और पालास बंगाल के एम्पायर हैं। उसके बाद जो उनके फेमस किंग थे वो विक्रमादित्य फोर्थ थे, सबसे फेमस। अब आते हैं चोला एम्पायर पे। चोल कहा जाता है इनको। चोला एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर, बेस्ट एम्पायर था और बहुत अच्छे पावरफुल राजा इस एम्पायर में हुए। ठीक है, चोला एम्पायर को 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक संगम टाइम का जो एंशिएंट इंडिया में है हिस्ट्री, उसमें हम चोला एम्पायर को पढ़ते हैं, और एक मेडिवल टाइम का चोला एम्पायर अलग है। तो आपको मेडिवल टाइम का पढ़ना है। चोला एम्पायर के फाउंडर जो थे वो विजयालय थे। इन्होंने क्या किया था, पल्लवों को हरा के, पल्लवों को डिफीट किया था और चोला एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था। कैपिटल इन्होंने तंजौर को बनाया। तंजौर को तंजावुर भी कहा जाता है। तो तंजौर इनकी कैपिटल थी। जो फेमस किंग थे वो सबसे ज़्यादा 2 राजा हैं जो बहुत फेमस हैं, राज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। तो सबसे पहले हम राज फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। राज फर्स्ट ने क्या किया था, लॉर्ड शिव भगवान का एक मंदिर राजराजेश्वर तंजौर में ही बनवाया था। तंजौर में उन्होंने एक राजराजेश्वर शिव भगवान का मंदिर बनवाया और वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब भी बनवाया। उन्होंने श्रीलंका के जो राजा थे महिम पंचम उन्हें कहा जाता है, तो महिम फिफ्थ को डिफीट किया था और अपने एम्पायर को नीचे श्रीलंका तक ले गए थे। मतलब श्रीलंका का मिडिल तक श्रीलंका के उन्होंने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश कर लिया था। दूसरे जो फेमस राजा थे वो राजेंद्र फर्स्ट थे। कौन? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया था, पाला एम्पायर जो था बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, उनके राजा महिपाल को हराया और अपना एम्पायर एक्सटेंड किया बंगाल तक, गंगा वैली तक। तो जब गंगा वैली तक उन्होंने एम्पायर किया, और आप साउथ की तरफ देखते हैं तो साउथ का कल्चर आपसे और हमसे अभी तक थोड़ा डिफरेंट है। तो साउथ में जो लैंग्वेज है और या जो खाने के तरीके हैं, जो कल्चर है वो डिफरेंट है। तो वहाँ पर जिस तरह की लैंग्वेज होती थी उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उन्होंने एक टाइटल अपने आप में लिया, गंगा कोट चोल, मतलब गंगा नदी के तट तक राज करने वाला राजा। तो राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया, पाला एम्पायर के महिपाल को हराया, अपने एम्पायर को बंगाल गंगा वैली तक एस्टेब्लिश किया, एक्सटेंड किया, टाइटल अपने आप में धारण लिया गंगा कोट चोल का। नई कैपिटल उन्होंने बनाई जिसे गंगा कोट चोलपुरम कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट निकलते हैं चोला एम्पायर से। कौन कौन से? जैसे कर्नाटक जो म्यूजिक है वो कब स्टार्ट हुआ, तो कर्नाटक म्यूजिक राजेंद्र फर्स्ट जो राजा थे चोला एम्पायर के, उनके टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ। भरतनाट्यम भी उन्हीं के टाइम पे हुआ।
हुआ। और नटराज की जो मूर्ति हम लोग देखते हैं शिव भगवान की डांस करते हुए, वो मूर्ति का भी स्टार्ट उसी टाइम पे हुआ था और वो मूर्ति सबसे पहले कॉपर की बनाई गई थी। तो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन जो छोटे छोटे होते हैं जो बेसिकली हमसे पूछ लिए जाते हैं वो राजा चोल एम्पायर के हैं उनसे आते हैं। इसके बाद कश्मीर के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। कश्मीर में 3 एम्पायरों ने राज किया जो थी काकोरट एम्पायर, उत्पल एम्पायर और लाहौर एम्पायर। लोहार एम्पायर सबसे पावरफुल एम्पायर था। उस एम्पायर में एक राजा थे हर्ष, जिनके टाइम पे एक पोएट थे कल्हाना या कल्हड़, उन्हें कल्हड़ भी कहा जाता है और कल्हाना भी कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जीके में आपसे पूछ लिया जाता है कि राज तरंगिनी जो बुक है वो किसने लिखी है, तो राज तरंगिनी कल्हाना या कल्हड़ ने लिखी हुई है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और ये बुक किसके बारे में है, तो ये कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में है कि कश्मीर कैसे कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे कैसे राजा वहाँ पर रहे। अब हम पहुँचते हैं पाला एम्पायर जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का था। फाउंडर थे गोपाल और फेमस किंग थे धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल इतने पावरफुल राजा थे कि उन्होंने अपना जो एम्पायर था वो एक्सटेंड किया, कन्नौज जीता। ट्री स्ट्रगल मैंने आपको बताया था, पाला, गोल्डन प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच होता था। तो कभी कोई राजा जीतता था तो कभी कोई राजा जीतता था। तो धर्मपाल और ट्री स्ट्रगल जीते, उन्होंने कन्नौज को जीता, असम जीता, नॉर्थ इंडिया तक अपना स्टेबल किया एम्पायर। बिलीव करते थे बुद्धिस्ट लर्निंग पे, बुद्ध जो भगवान है उनकी सीखों पर ज़्यादा बिलीव किया करते थे। लास्ट किंग जो थे वो महिपाल थे जिन्हें राजेंद्र चोल ने हराया था। ये लाइन मैंने आपको 2 जगह लिखवाई है। महिपाल को डिफीट किया था राजेंद्र चोल ने, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो 2 हैं। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में बुद्ध भगवान की लर्निंग सिखाई जाती थी, और नालंदा यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसके जो एविडेंस हमें मिले हैं वो भागलपुर, बिहार में मिले हैं। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल जो राजा थे पाल एम्पायर के उन्होंने बनवाई। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनवाई थी। एक्चुअली ये नॉर्थ इंडिया के राजा थे, तो नॉर्थ इंडिया के पास जो एरिया है इंडोनेशिया और जावा द्वीप जो है वहाँ पर क्या था, इनके रिलेशन अच्छे थे। तो वहाँ पे भी बुद्धिस्ट लर्निंग बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो वहाँ के जो राजा थे बालदेव जो राजा थे उनकी हेल्प से उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। और बालदेव जो राजा थे उनको 5 गांव नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिए थे। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे कि इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, राजा सुप्रीम होता था, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर होता था, फिर मिनिस्टर्स होते थे। गाँव में या जो शहर अच्छे इस्टेब्लिश थे वहाँ पर कमेटीज होती थी। और ये टाइम पूरा वेदास का टाइम है, वेदों का टाइम है। तो मोस्ट ऑफ दी कमेटीज को जो लीड करते थे वो ब्राह्मण से लीड करते थे, क्योंकि वेदों का ज्ञान उन्हीं को था। और वेदों के अकॉर्डिंग ही जस्टिस या पनिशमेंट के रूल्स बने होते थे। टैक्स जो पे करता था फार्मर वो 1/3 करता था। मतलब अगर उसने 10 रुपीज़ कमाए हैं तो 10 रुपीज़ का 1/3 को पे करेगा राजा को। एक चीज़ और थी, रोड्स, कैनल्स, इरिगेशन के लिए, मतलब खेती किसानी के लिए रोड्स, कैनल्स, वेल, कुएं, ये सब बनने लगे थे उस टाइम पे, बहुत वेल एस्टैब्लिश थे। मंदिरों का निर्माण हुआ था, जैसे हमने आपको बताया था कोणार्क मंदिर, और यहाँ पर 2 मंदिर मैंने आपको बताए थे, राजराजेश्वर मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर और कोणार्क मंदिर, ये एस्टैब्लिश हुए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है, जो हम मंदिर देखते हैं कि भगवान की जहाँ मूर्ति होती है और उसके ऊपर की बड़ी मीनार बनी होती है, ठीक है, जिसको गर्भगृह भी कहा जाता है ईश्वर का, जहाँ उनकी मूर्ति रखी जाती है। तो गर्भगृह की शुरुआत, उस टाइप का स्ट्रक्चर बनने की शुरुआत इसी टाइम पर हुई थी। और एक चीज़ और थी, लोगों की सिक्योरिटी के लिए जो सैनिक लगे होते थे या जो लोगों की रक्षा करते थे, तो उनका जो टैक्स लिया जाता था उसे पड़ीकल्लव कुली कहा जाता था। क्या कहा जाता? पड़ीकल्लव
कुली कहा जाता था। अब एक बार हम फिर इसको रिकॉल करेंगे। चालुक्य ऑफ कल्याणी से हम इसको रिकॉल करेंगे। चालुक्य ऑफ कल्याणी जिन्हें सोलंकीज भी कहा जाता था, गुजरात में स्टैब्लिश थे। फाउंडर पहलव सेकेंड, कैपिटल मानिखेत थी, मानिखेत से कल्याणी पहुंची। सबसे फेमस थे विक्रमादित्य फोर्थ थे। चोला एम्पायर जो अपने आप में बहुत फेमस और बहुत पावरफुल एम्पायर रहा। संगम टाइम का चोलास अलग है और ये मेडिवल हिस्ट्री का चोलास अलग है। फाउंडर जो थे विजयालय थे, इन्होंने पल्लवों को हराया था। तंजौर को अपना कैपिटल बनाया। तंजौर किसी बुक में तंजावुर भी नाम से लिखता है। फेमस किंग थे राजराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट। राजराज फर्स्ट में पहला काम राज राजेश्वर मंदिर बनवाया जो भगवान शिव का मंदिर था, और दूसरा सबसे बड़ा काम महिम फिफ्थ जो श्रीलंका के राजा थे उन्हें हराया, तो श्रीलंका पे अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया। दूसरे राजा राजेंद्र फर्स्ट जिन्होंने पाला एम्पायर को हरा के बहुत वीक कर दिया था और हराया था वहाँ के लास्ट किंग महिपाल को, और अपना एम्पायर गंगा तक या ऐसा समझ लीजिए बिहार में जो गंगा है वहाँ तक उन्होंने इस्टेब्लिश किया और टाइटल लिया किस चीज़ का, गंगाकोर चोल का, और अपनी इस्टेब्लिश की कैपिटल नई गंगाकोर चोलपुरम। कर्नाटक म्यूजिक, भरतनाट्यम, नटराज स्टैचू जो लॉर्ड शिव का है वो इसी टाइम पर उसका क्या हुई, शुरुआत हुई। तो यहाँ से ये तीनों चीज़ें हम याद रखेंगे कि कर्नाटक म्यूजिक की शुरुआत राजेंद्र फर्स्ट जो चोल एम्पायर के थे उनके टाइम पे हुई। भरतनाट्यम की शुरुआत चोल एम्पायर के टाइम पे हुई। नटराज स्टैचू कॉपर का जिसमें भगवान शिव नाचते हुए दिखाई देते हैं उसकी शुरुआत भी चोला एम्पायर के टाइम पे हुई। कश्मीर में 3 एम्पायर थे, काकोरट एम्पायर, उत्पल एम्पायर और लोहार एम्पायर। सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा टाइम तक अगर कोई एम्पायर चला तो वो लोहार एम्पायर था। यहाँ के एक राजा थे हर्ष, उनके जो पोएट्स थे उनमें से एक थे कलहड़ जिन्हें कल्हाना भी कहा जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। अब हम आते हैं पालाज एम्पायर में। तो पाला बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे राज करते थे। फेमस किंग धर्मपाल और देवपाल थे। धर्मपाल ने क्या किया, ट्रीपैट्री स्ट्रगल में राष्ट्रकूट और गुर्जर इतिहास को हराया और कन्नौज पर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। फिर असम और नॉर्थ इंडिया पे भी अपना एस्टेब्लिशमेंट किया। बुद्धिस्ट लर्निंग में सबसे ज़्यादा बिलीव था, इसीलिए जो इंडोनेशिया और जावा जो द्वीप है वहाँ के जो राजा थे उनके साथ उनके कनेक्शन अच्छे थे क्योंकि वहाँ के राजा भी बुद्धिस्ट लर्निंग पर बिलीव किया करते थे। सबसे पहले धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई जो बुद्धिस्ट लर्निंग का सेकेंड लार्जेस्ट है, लेकिन इसके एविडेंस बहुत कम मिले हैं। ये अभी भागलपुर बिहार में है। और सबसे बड़ी जो बुद्धिस्ट लर्निंग की यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी है। आपके बुक के चैप्टर 2 में उसका फोटो भी है, आप देख सकते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को एक राजा थे जिनका नाम था बालदेव, जावा द्वीप के राजा थे। उनकी हेल्प से धर्मपाल ने बनवाया था और उन्हें 5 गांव दान में दिए थे ताकि नालंदा यूनिवर्सिटी बन सके। उस टाइम पे टैक्स लगता था 1/3। ये टैक्स है जो उस टाइम पे लगता था। सुप्रीम पावर राजा होता था, खुद किंग होता था, देन प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स, और जो समितियां कमिटीज होती थी वो उसमें वेदों के अकॉर्डिंग चलती थी। तो वेदों का ज्ञान ब्राह्मण्स को होता था। तो कमेटी में जो मेजॉरिटी में होते थे वो ब्राह्मण्स होते थे। उसी के अकॉर्डिंग जस्टिस और पनिशमेंट दिया जाता था। एक टैक्स लोगों पर और लगता था जो उनका सिक्योरिटी टैक्स था, जैसे पड़ी पीढ़ी कहा जाता था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 2 फिनिश हो गया है। अब आपके पास चैप्टर 1 के हमें आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करने हैं और चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर सेंड करने हैं। इससे पहले जब मैंने क्लास ली थी तो चैप्टर 1 के मैंने आपको नोट्स बनवाए थे। तो जिन बच्चों के चैप्टर 1 के नोट्स बने हैं वो परेशान नहीं हो। चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे आप सिर्फ उन्हें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको राइट कर लीजिए। बाकी आपको चैप्टर 1 में राइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पहले से लिखा हुआ है। तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वरना आप पैनिक हो जाएं कि हमने लिखा हुआ पहले से रखा है सर, अब पेज फाड़ना पड़ेगा, अब क्या होगा। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जिनके नोट्स पहले से बने हुए हैं
वो नोट्स अपने बनाए रखें, उसके बाद ही वेरी शॉर्ट कहीं पे भी लिख लें, बस ऊपर डाल दें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन फर्स्ट। ओके, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।